राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टाइल यूट्यूब चैनल पर सांझ के शेड़े पर फिर तो स्वागत करूं। तो भाई जितने भी 10वीं पास नए नए फ्रेश पीस मार्केट का में आए हैं, चाहे उसका मैं नर हो चाहे मादा, नर और मादा दोनों प्रकार के जितने भी 10वीं पास फ्रेश पीस आए उनको खातर जबरदस्त भर्ती आ गई भाई। 25,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे भविष्य के अंदर ये पद। इनके ऊपर भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की भाई भर्ती आ गई भाई। 10वीं पास से नर हो चाहे मादा हो, फ्रेश पीस होना चाहिए, मार्केट के अंदर नया नया आया हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, उम्र कितनी है, सैलरी कितनी देंगे, ठीक है, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। कंप्लीट इसको देख लेना, ठीक है। और अगर आपको आगे तैयारी करनी है एसएससी जीडी कांस्टेबल की तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो। देखो भाई क्या कुछ मामला भाई, सारी की सारी अभी नोटिफिकेशन है जस्ट कुछ देर पहले। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे रहे हो, जैसे अभी एसएससी सीजीएल होना है या एमटीएस किया गया, एसएससी जीडी की भी भाई, तो आप लोगों को पता प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई उनकी कितनी अहमियत होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के चल जाओ, वैसे पिछले 2 साल के एग्जाम के अंदर नैया पार है, ठीक है, उनका अच्छे से एनालिसिस करना। तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई सेल आई हुई है, ऑफिसर सेल के नाम से भाई, जिसके तहत है आप लोगों को मात्र 527 रुपए के अंदर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलने लग रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, जीडी के भी आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो इस 527 के अंदर, तो आपसे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सीजीएल एमटीएस कोई भी, ठीक है, और आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेक्स्ट बुक का, जो भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो। अब देखो भाई क्या कुछ मामला भाई, अप्लाई डेट देखो कब से भाई, आपकी 27 अगस्त से भाई आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो भाई। 27 अगस्त से क्या भाई, आपकी फॉर्म फिलअप करने की डेट है 27 अगस्त 2024 से, यानी कि आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 5 अक्टूबर आपकी 2024 का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई। एग्जाम डेट कब है, जनवरी या फरवरी 2024 के अंदर आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी भाई। आपके पास मोटा मोटा ये समझ लो, आज अगस्त चलने लग रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भाई, 4 महीने का समय। और 4 महीने के अंदर भी अगर आप तैयारी करके सिलेक्शन नहीं ले सकते ना, बेशक तैयारी करना छोड़ देना भाई। अब इससे बढ़िया गजब का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली यहाँ पर वैकेंसियां बढ़ती हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर 25,000 लिखा है ना वैकेंसी, अभी यहाँ पर 25,000 लिखी है। अभी जो नोटिफिकेशन अभी कुछ ही चंद ही मिनटों में टपकने वाला है, उसके अंदर ये या तो 20,000 भी छपी आ सकती है, उसके अंदर 20,000 भी छपी। लेकिन आप देख लेना, जैसे अब की बार बढ़ी थी ना, आई कितनी नोटिफिकेशन में 25,000 आई थी, लेकिन बाद में बढ़ा के कितनी कर दी, 40,000 प्लस कर दी, ठीक है। उसी टाइप से आगे भी होगा। ये कम देख के ये मत निराश मत होना, आगे वैकेंसियां बढ़ जाएंगी एग्जाम के पास, ठीक है। तो सारे बच्चे अप्लाई करना। उसके अलावा अब क्या है, 4 महीने का समय, प्रॉपर समय, उम्र 18 से 23 साल के फ्रेश बंदे चाहिए हमें। 23 प्लस के बूढ़े जो हैं आपके, वो हमें नहीं चाहिए भाई। जो जवान है, यंग जनरेशन है, जिसके आड्डा के अंदर गात का में भाई, इंजन का में जोर है, वही चाहिए। फीस कितनी, मात्र 100 रुपए। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी जो अन्य कैटेगरी है और जो मादा कैंडिडेट है, मादा को अलग सहूलियत दी गई है, उनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, मात्र 10वीं पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ना एनसीसी पेनसीसी कुछ भी नहीं, सिर्फ 10वीं पास। अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या भाई। इसका एग्जाम पैटर्न देखो भाई, ये इसका एग्जाम पैटर्न है आपका। क्वेश्चन आपके देखो, इसके अंदर 4 आपके सब्जेक्ट आते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश या हिंदी, आपकी चॉइस होती है आप कौन से सब्जेक्ट को करना चाहो। मैक्सिमम बच्चे भाई आपके हिंदी को चूज करते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर आप फुल बाय फुल का स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप इनके अंदर और सब्जेक्टों के इंग्लिश के अंदर कम चांस होते हैं। अब जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो कर भी देगा। जीके के अंदर भाई 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के, 20 नहीं 40 से गलत छप रहा है भाई, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इसको मिटो दिए, 40 नंबर के हैं भाई, 1 सेकंड। ये सारा का सारा डाटा आपका 40 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है भाई। देखो जीके के अंदर क्या आपके 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, टोटल 40 नंबर की आई आपकी जीके। पिछली बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, उन बच्चों से पूछ लो भाई, सिर्फ फ्री में यूट्यूब के ऊपर क्लास देखी थी अपने वाली, सिर्फ फ्री में, कोई बैच नहीं ना कुछ। और आप लोगों के लिए भी यही स्कीम है, सिर्फ फ्री में आप लोग भाई ये क्लास देख के भी इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आप आराम से 16 से 17% ठीक कर दोगे अगर आप ये जो मैं क्लासेस करवाता हूं ये अगर डेली कर जाओ। अपने चैनल के ऊपर जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर भाई एक आपकी जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से एक आपको जीके की सीरीज दिखेगी आपको, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 86 क्लासेस मैं ले चुका हूं भाई। उस सीरीज को कंप्लीट कर दो भाई, ठीक है। जीके के अंदर भाई मैं उनको साक्षात से
कोई भी उतरिया हो भाई, तारा नंबर नहीं कटने वाला। कोई करंट अफेयर का भले नंबर कट जाए, बाकी आराम से 16 से 17% अटेम्प्ट करके आओ, जमा सही सही बिल्कुल इजी लेवल की जीके आती है। जीडी में इतनी मुश्किल नहीं आती जितनी सीजीएल वगैरह में आती है। इसके अलावा रीजनिंग भाई, रीजनिंग के अंदर क्या आपके 20 क्वेश्चन आने हैं आपके, और ये भी आपके कितने 40 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। रीजनिंग के लिए भाई सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू जैसे मैंने बताया ना, ये टेक्स्ट बुक से या कोई भी प्लेटफॉर्म से भाई आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर करके देख लो, इसके रीजनिंग के जोन से सवाल नहीं आते उनके एनालिसिस देख लो कैसे कैसे सवाल निकला है। एक आधे जैसे कैलेंडर वाले सवाल है या डाइस वाले, वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, किसी भी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ के लिए भाई बड़े बड़े टीचर हैं आपके एसएससी की फील्ड के अंदर जो मैथ के हैं, आप वहां से यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, आप वहां से मैथ सीख सकते हो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके पास अलग अलग प्लेलिस्ट, आपको करना क्या, जो भी टीचर वो सवाल करवाए, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक उठाया, ठीक है, इसके जैसे मान लो 6 से 7 क्लासेज है उसके यूट्यूब के ऊपर जिस भी टीचर की है, ठीक है। आपने प्रॉपर एक सवाल देखा, वीडियो को पॉज किया, उसको फिर उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। इस टाइप से एक रजिस्टर बनाओ स्पेशल, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे वो कंसेप्ट, वरना साफ हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से पहले प्रॉफिट लॉस पूरा करो, 4 महीने आराम से मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। 3 महीने के अंदर मैथ कंप्लीट हो जाएगा अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो, ठीक है। उसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ डेली, ठीक है, तब जाके आपके मैथ के अंदर भी नैया पार हो जाएगी। उसके बाद जैसे आपने प्रॉफिट लॉस कर लिया, पर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी पीवाईक्यू की बुक खरीद लाओ दुकान से जिसके अंदर मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वहां से इसकी प्रैक्टिस करो मैथ के सवालों की धड़ाधड़, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी भाई आपकी चॉइस, आप कोई से हिंदी की भी भाई 20 क्वेश्चन आने, 40 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का भाई। इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है एज इट इज अपने चैनल के ऊपर, हिंदी की एज इट इज प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से कवर अप कर लेना। बाकी मैं नया सेशन भी शुरू कर दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। जैसे मान लो अभी तो एमटीएस के एग्जाम चलेंगे, अभी भाई मतलब कि इतने तो आप इससे कर लो, 86 क्लासेस दे रखी, यहाँ से आज से कल से डेली तैयारी करोगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से जीके कवर अप करनी शुरू कर दो, ठीक है। हिंदी सारा सुधा करवा दो, मैं टेंशन ना लो, ठीक है। टोटल आपके 80 नंबर का पेपर आना है, 80 क्वेश्चन 160 नंबर का आना है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अब की बार 140 पर कट ऑफ लगी है, 140 पर कट ऑफ लगी भाई। और ये तो क्या है, ये तो सिर्फ आपकी प्री एग्जाम फाड़ने की है, फिजिकल होने के बाद फाइनल कट ऑफ तो और भी ऊपर लगेगी भाई। यानी कि 160 के अंदर से 140, सिर्फ आप 10 ही क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो भाई, सिर्फ 10 क्वेश्चन का, क्योंकि टोटल 60 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी तो है। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन, 80 के अंदर से आपको 70% तो भैया ठीक करने ही करने पड़ेंगे, इससे भी फालतू आई चीज समझ में तब जाके सिलेक्शन हो। अब बच्चे भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग रहे हैं, मजाक की बात नहीं है, वरना नंबर नहीं आने वाला। और अब की बार तो वैकेंसियां कितनी थी, 40,000 के प्लस हो गई थी आखिरी में, तब जाके इतनी हाई कट ऑफ है भाई। तो भैया पढ़ना पड़ेगा वरना फिल्टर फट जाएंगे, ठीक है। अब इसके फिजिकल की बात करते हुए, इसके फिजिकल के अंदर क्या है भाई, फिजिकल के अंदर भाई हाइट है नर कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर की हाइट है, मादा की भाई 157 सेंटीमीटर की हाइट है। चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की फुल आउट आनी चाहिए भाई। मादा के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। रेस भाई 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के अंदर क्लियर करनी है, मादा को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ये इसका फिजिकल क्राइटेरिया है, ठीक है। हालांकि अभी पहले वाली भर्ती का फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन अगली वाले का मैं आपको बताने लगे रहा हूं। तो जिसका भाई पहले वाली भर्ती के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ पॉइंटों से रहेगा, वो इसके अंदर आसानी से, अब थोड़े दिनों की मेहनत है, 4 महीने भाई मन लगा के पढ़ लो, आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है टेलीग्राम बैन होने वाला है, ऐसा सुनने में आने लगे रहा है, तो एक एज ए सेफ जोन भाई, बाकी बैन होए ना हो बाद की बात है, तो भाई अपना इसके ऊपर क्या नाम है, व्हाट्सएप के ऊपर आप ही ने ये बनाया भाई टेलीग्राम चैनल जॉब्स टारगेट। वैसे तो इसके ऊपर 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पहले का स्क्रीनशॉट है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने व्हाट्सएप चैनल का, डिस्क्रिप्शन में जाओगे उधर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिला भाई, वहां से ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट है, जैसे अभी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जीडी कांस्टेबल का, वो भी सारी आपको सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी। जैसे ये यूपी पुलिस, ये सीजीएल की शिफ्टों के बारे में डाल रखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल दी जाती है भाई, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, जितना जल्दी हो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी भर्तियों से रिलेटेड, कौन सी भर्ती आ गई, कौन सी आगे आने वाली है, ठीक है, क्या कुछ मामला, किसका नोटिफिकेशन आ गया, आगे क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पल पल की, जीडी नहीं कोई भी भर्ती हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप उसको मतलब कि फॉलो जरूर कर लेना, और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज आते हैं आपको पता लगता रहे, बिल्कुल सेफ है, कोई आपका नंबर नहीं देख सकता, यहाँ तक कि मैं भी एडमिन हूँ, मैं तो भी आपका नंबर नहीं देख सकता, तो उस चीज़ में डरने की कोई बात नहीं भाई। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, टोटल कितने पद हैं, टोटल इसके 25,000 के आसपास ही पद आने वाले हैं, ठीक है। अभी इतने आएंगे, आगे बढ़ेंगे,
क्या पता 20 ही हज़ार आए, लेकिन आगे बढ़ भी जाएंगे, टेंशन नहीं लेने की। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।